बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन में बेटा हमने एचसीएफ फाइंड करना है बट डिवीजन मेथड से करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, हमें जो पार्ट नंबर 1 दिया गया है उसमें हमें ठीक है 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 16 एक्स प्लस 12 कॉमा एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 10 एक्स प्लस 8। इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपने चेक करना होता है जिसकी डिग्री ज़्यादा हो जिस इक्वेशन की, उसको आप अंदर एक्सप्रेशन को राइट कर लें, जिसकी कम है उसको आप उस पर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो डिग्री है वो सेम है। डिग्री मीन जो आपको वेरिएबल दिया जाता है उसकी जो पावर होती है एक्सपोनेंट में वो ग्रेटर किसकी है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 है, सो ये इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली इसको हम ठीक है अंदर रख लेंगे और ये वाली वैल्यू जो है इस पर इसको डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x3 प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12। ठीक है, अब हम इसको इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x3 प्लस x2 माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, डिवाइड करने का ये मेथड होता है इस तरह की वैल्यू को कि आपने ये जो वैल्यू है इसको आपने उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू है सेम उसके जैसी आ जाए, ताकि हम जब इसको डिवाइड में इसके साइन चेंज हो गए सो ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखें x3 है, इस साइड पे भी x3 है, तो अगर आप x3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब आप इनके साइन चेंज करेंगे डिवीजन में तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू कट हो जाएगी। ठीक है, आपने जस्ट फर्स्ट एलिमेंट को देखना होता है, दूसरे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे, x3 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करके देखें x3 ही आएगा। सो यहाँ पे हम x3 x³ राइट कर देंगे। फिर आपने सेकंड वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, x² आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये सेम वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस x2 माइनस 10x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x आ जाएगा, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको डिवाइड किया है, सो यहाँ पे हम इनके साइन चेंज कर देंगे। कोई साइन नहीं दिया गया, मीन प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखें प्लस और माइनस ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। ये रिमेनिंग वैल्यू में देखें 3x² माइनस x²। अब आपने जो वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है वो जो नेक्स्ट आपने साइन चेंज किया है ना नीचे वाला, नीचे जो आप राइट कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आपने उसको सॉल्व करना है। ये प्लस 3x और माइनस x² है। ठीक है, तो 3 में से आप 1 माइनस करें तो 2x² आ जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2x² ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव है सो पॉजिटिव लगा देंगे। इस साइड पे देखिए माइनस और ये साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू ये है, माइनस लगाएंगे। अब आपने इसको माइनस करना है, 10 में से आप 16 में से 10 माइनस करें तो आ जाएगा आपके पास 6x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का आप ऑपरेशन माइनस का करेंगे, 12 में से 8 को माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई है इसमें से देखें एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि अगर हम 2 कॉमन लें तो हम इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं। आपने 2 कॉमन ले लेना है, रिमेनिंग वैल्यू आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है जो कि x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू है इसकी डिग्री से लेस देन है, सो ये वैल्यू हम अब बाहर साइड पे रख लेंगे और इस वैल्यू को अंदर रख के उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो 2 है इसको आपने इग्नोर कर देना होता है। ठीक है, जो वैल्यू कॉमन आ जाए उसको आप इन क्वेश्चन में इग्नोर करेंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है 2 आपने इग्नोर कर देना है, ये वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर लेंगे x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इस वैल्यू पे हमने इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखें आपके पास x² है, यहाँ पे x³ है, सो x की कमी है। अगर हम x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x3 आ जाता है, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हम इस पूरी वैल्यू को, पूरे एक्सप्रेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² आ जाएगा, वो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3x², फिर प्लस 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 हो जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2x। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे देखें आपने इसको डिवाइड करना है
उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखें प्लस और प्लस ऐड होंगे, साइन ग्रेटर वैल्यू का जो कि प्लस है, 3 में आप 1 ऐड करेंगे सो आपके पास आ जाएगा 4 और साथ में वेरिएबल एक्स स्क्वायर। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस होंगे, ठीक है, और साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस आ जाएगा, 10 में 2 ऐड करें 12x, ठीक है, इस तरह से। और ये जो 8 है इसको आप एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस साइड पे, अगर इस साइड पे होता है डिवाइड किया होता फिर आपने इसका साइन चेंज करना था, अदरवाइज़ आपने इसको ऐसे ही राइट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इनकी डिग्री सेम है सो अभी भी हम इस पर डिवाइड कर सकते हैं। हमें 4x स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो हमारे पास x स्क्वायर है। अगर हम इस वैल्यू को 4 के साथ +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आपने सेम ये वैल्यू बनानी होती है फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ताकि आप उसकी कटिंग कर सकें। हम यहाँ पे +4 राइट करेंगे, 4 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। फिर -3x को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 3 टाइम 12 और साथ में x आ जाएगा और माइनस का -12x, ठीक है। फिर प्लस 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 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें +8, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर दे रहे हैं, ये प्लस का है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखें ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, प्लस माइनस दोनों कैंसिल और ये वाली भी कैंसिल वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। अब देखें ये वैल्यू जो है ये डिवाइड हो गई है, ठीक है, किस वैल्यू पे डिवाइड हो गई है, x स्क्वायर -3x + 2 पे। ये हमारी जो एक्सप्रेशन था डिवाइड हो गया है। जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और जिस एक्सप्रेशन पे ये डिवाइड हो उसको आप HCF में राइट करते हैं। सो इस वैल्यू पे ये डिवाइड हुआ है कम्प्लीटली, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम HCF की वैल्यू राइट कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे HCF = x2 - 3x + 2, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें कहा गया था फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमें 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमने डिवीजन मेथड से उनका HCF फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। उसके लिए आपने चेक करना है कि यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जो ग्रेटर डिग्री वाला होता है उसको अंदर राइट करते हैं, जो उससे लेस दैन डिग्री होती है उसको बाई राइट करके उस पर डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो डिग्री थी वो सेम थी, दोनों की डिग्री मीन जो वेरिएबल है उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो देखने होते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी x का जो है एक्सपोनेंट वो 3 है। सो ये इक्वल थे। सो हमने क्या किया, फर्स्ट वाली वैल्यू को अंदर रख लिया, इस वैल्यू पे इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे देखा x3 था और ये भी x3 था। इट्स मीन हमें x3 ही चाहिए था कि हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे लेके आनी होती है इसको मल्टीप्लाई करके जो ऊपर होती है, ठीक है। सो हमने x3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x3 आ गया। फिर हमने x2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर आ गया, 1 के साथ किया है तो सेम वैल्यू ही हमने यहाँ पे राइट कर लिया। आप डिवाइड कर रहे हैं सो नीचे वाली वैल्यू के हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस, माइनस को प्लस कर दिया और प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से ये कैंसिल हो गए। मीनिंग वैल्यू को आपने सॉल्व किया तो 3 और -x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर आ गया। यहाँ से -16 और +10 था, -6 आ गया। साथ में वेरिएबल ऐसे ही आ जाना होता है, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का और 12 में से 8 माइनस किया 4 आ गया। यहाँ पे हमने देखा तो इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या करना था, चेक किया ये जो डिग्री है ये वाली डिग्री ग्रेटर है और ये उससे लेस है। सो हमने क्या किया, ये वाला जो ग्रेटर डिग्री था उसको आपने अब अंदर रख लेना है और इस वैल्यू पे हमने उसको डिवाइड कर लेना होता है। सो हमने यहाँ पे इसको रखा और इस वैल्यू पे उसको डिवाइड किया। यहाँ पे ये जो 2 आप कॉमन ले लेते हैं, या कोई भी वैल्यू अगर आप कॉमन यहाँ पे लें उसको आपने इग्नोर कर देना होता है, ठीक है। हमने ये एक्सप्रेशन इधर राइट किया, इस पर डिवाइड किया, एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो x3 आ जाना था, हमें यही चाहिए था। हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, x3 आ गया। फिर -3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -3x स्क्वायर आ गया। 2 को 8 के साथ किया तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 2x, ठीक है। 2 को x के साथ किया 2x आ गया। साइन चेंज करके फर्स्ट 2 वैल्यूज़ कट हो गई, ठीक है। ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ, रिमेनिंग में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर था और यहाँ पे अब x स्क्वायर था, हमें 4x स्क्वायर चाहिए था। अगर हम x स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से x स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर को 4 के साथ यहाँ पे हमने +4 राइट किया और पॉजिटिव चाहिए था क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है।
हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया सारी टर्म को, ये वैल्यू आ गई, वो सेम आ रही थी, कटिंग होगी तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब आपने आंसर में वो वाली वैल्यू राइट करनी होती है, वो एक्सप्रेशन जिस पे ये आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिसको डिवाइड करके आंसर 0 आए वो आपने एक्सप्रेशन राइट करना होता है। वो ये एक्सप्रेशन था जिसको डिवाइड करने से आंसर 0 आया था, सो हमने इसको राइट कर दिया, ACF = x² - 3x + 2।